नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने जा रहा हूं कुछ क्वार्टरली नंबर्स के बारे में। कुछ बहुत ही खराब है तो कुछ बहुत ही शानदार है। एक एक करके आप सभी के साथ 3 या 4 नंबर्स इस वीडियो में शेयर करूंगा। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के एक एक करके चीजों को कवर करना। सबसे पहले मैं आप सभी के साथ क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करूं तो HMA एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इस कंपनी के रिजल्ट्स आते हुए देखें 2.5% कल गिरकर बंद हुआ। ये स्टॉक 50 रुपए का भाव है। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट कंपनी का 2.5 करोड़ पे आया है, लगभग 42.7 करोड़ से घटकर साल दर साल बेसिस पे। तो पहला आंकड़ा बहुत खराब सुनाई देगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, टर्न कर देते हैं। ईयर ऑन ईयर यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं। 13.5 करोड़ के घाटे के सामने 2.5 करोड़ का मुनाफा है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर मुनाफा है, साल दर साल घाटा है, बहुत गंदा वाला गिरा है प्रॉफिट। रेवेन्यू देखोगे तो 951 करोड़ से 694 करोड़ रह गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, एंड 1317 करोड़ से रह गया है 694 करोड़। तो रेवेन्यू तो दोनों जगह ही गिर रहा है, बहुत बुरी तरीके से गिर रहा है। मार्जिन 5.45% से 0.21% रह गए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। कामकाजी मुनाफा 52 करोड़ के सामने 1.4 करोड़ रह गया है। तो मेरी नजरों में नंबर हर एक पैमाने पे खराब ही है। बेशक घाटक से मुनाफे में आ गई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लेकिन रेवेन्यू तो है ही नहीं, मार्जिन तो है ही नहीं, प्रॉफिट कैसे आ रहा है फिर? तो मेरे को लगता है स्टॉक बहुत ही खराब नंबर पेश करता हुआ दिखा है। स्टॉक 2 अलर्ट। काला मंदिर यानी साई सिल्क्स, इसके बारे में तो डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं, दोबारा नहीं बोलूंगा, बहुत खराब नंबर्स थे। अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं आगे, जिसके नंबर्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब एक अच्छे नंबर्स भी डिस्कस करना चाहिए हमें। आरबीजेड ज्वेलर्स लिमिटेड के नंबर्स दोस्तों शानदार आए हैं, लेकिन ये बीई यानी कि ब्रैकेट एग्जिट में चल रहा है। दैट मीन्स T2 ट्रेड में चल रहा है, आप कह सकते हो। सेम डे खरीद के नहीं बेच पाओगे, तो थोड़ा अलर्ट करना चाहिए। सर्विलांस में आप ये कह सकते हो। 5% की तेजी के साथ कल बंद हुआ है, लेकिन नंबर्स अच्छे लग रहे हैं। मुनाफा 3.7 करोड़ से 9.1 करोड़, बहुत ही अच्छा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो 2.7 करोड़ से 9.1 करोड़, तो ये भी बहुत ही शानदार है। तो साल दर साल क्वार्टर ऑन क्वार्टर सुपर प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखा है। एंड इस क्वार्टर में बहुत कम नंबर्स ऐसे हैं जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों जगह जंप कर रहे हैं। अदरवाइज आपको ज्यादातर या तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरते हुए दिख जाएंगे या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरते हुए दिख जाएंगे। बहुत ही कम ऐसे नंबर्स हैं जो दोनों पैमाने पे आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज लगी मुझे कि दोनों ही फ्रंट पे स्टॉक का प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखा है। रेवेन्यू 86 करोड़ के सामने 82.4 करोड़ पे आया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो हल्की सी डिप आ गई है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऑलमोस्ट 80% का जंप है। 51 करोड़ से 82.4 करोड़, तो ये बहुत ही शानदार बोलूंगा मैं। मार्जिन 14.51% से बढ़कर 17.22% पे आए हैं। कामकाजी मुनाफा 7.4 करोड़ से 14.2 करोड़ पे आया है, यानी कि 7.5 करोड़ का मुनाफा आप कह सकते हो 14.2 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। तो इसके नंबर्स को पूरी तरीके से आई थिंक थम्स अप ही देना चाहिए आपको, ये नंबर्स अच्छे लगे। आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ। राजेश एक्सपोर्ट, ये एक वेल्थ डिस्ट्रॉयर स्टॉक रहा है बीते कुछ सालों में। इसके रिजल्ट्स आए हैं। देखो आरबीजेड ज्वेलरी का काम करता है, ये भी ज्वेलरी एंड डायमंड का काम करता है। अब इसके नंबर्स कैसे हैं? रेवेन्यू 1466 करोड़ से घटकर 730 करोड़ पे आया है साल दर साल। मुनाफा 57.7 करोड़ से 13.7 करोड़। मार्जिन 3.98% से 5.36% एंड एबिटा 58.4 करोड़ से 39.2 करोड़। सिंपल शॉर्ट लैंग्वेज में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसने एक बार फिर निराश कर दिया है राजेश एक्सपोर्ट्स। लेकिन लोगों के कमेंट थे पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, तो एक बार क्वार्टर ऑन क्वार्टर और चेक करूंगा मैं, सो दैट हमें और चीजें सही से समझ में आ सकें। अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखूं तो आपको ठीक ठीक दिखेगा। एक्चुअली कंसोलिडेटेड नहीं, स्टैंड अलोन बेसिस पे चेक करता हूं मैं। जी हाँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको चीजें ठीक सी दिखने लगेंगी। एक्चुअली में ठीक इसलिए दिखेंगी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, घाटे से मुनाफे में है, मार्जिन में सुधार देखने को मिला है, रेवेन्यू आपका कमी हुआ है, एक्सपेंस रेशो थोड़ा सा सुधरा है, एक्सपेंस कम हुए जिसकी वजह से प्रॉफिट आ गया है। तो इस पे मैं कमेंट करूंगा ही नहीं, एक डेड लिस्ट वाला स्टॉक है, उछलता है गिर जाता है, तो इसको जो करना है करने देंगे। सनटेक रियलिटी, इसके नंबर्स कैसे आए हैं चलिए देखते हैं।
कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है कंपनी का, घाटे से मुनाफे में आई है। 6.7 करोड़ के लॉस के सामने 22.8 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने पेश करा है साल दर साल। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर 100 करोड़ से 22 करोड़ रह गया है, 22 नहीं 23 कह सकते हो आप। रेवेन्यू 70 करोड़ से 320 करोड़ हुआ है, मार्जिन 9.92% है एंड कामकाजी लेवल पे 7.5 करोड़ से 31 करोड़ का घाटा है। तो साल दर साल सब अच्छा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी सी प्रॉब्लम है। KNR कंस्ट्रक्शन के रिजल्ट्स में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 137 करोड़ से 170 करोड़ हुआ है ईयर ऑन ईयर बेस पे, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर 350 से 170 करोड़ रह गया है। वही हो रहा है, कहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिप है, कहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिप है। दोनों जगह आउट परफॉर्म बहुत कम कंपनियां कर रही हैं। इसके अपोजिट अगर आप देखें तो दोनों जगह नेगेटिव भी बहुत कम कंपनियां ही कर रही हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट के सेंटीमेंट्स थोड़े से वीक हैं, इसीलिए आप ज्यादातर स्टॉक्स को रिजल्ट्स के दम पर गिरते हुए ही देख रहे हो। तो यही मैं आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करना था, जो मैंने कर दिया है। आगे बात करेंगे किसी और पर्टिकुलर डिटेल के बारे में, चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।